क्वेश्चंस और कंसेप्ट्स के साथ साथ ही क्वेश्चन में कराता जाऊंगा, या ये बोल लो कि क्वेश्चन के साथ साथ ही कंसेप्ट कराता जाऊंगा, ठीक है। चलो फटाफट से आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सो मच प्रवीण। अब आपके अगर दिल से ये बात निकली है तो बिल्कुल ऊपर तक पहुंचेगी भी, मतलब ऊपर वाले तक। ऊपर तक कहाँ पहुंचेगी, मेरे ऊपर तो मेरे चाचा जी रहते हैं, वो जान के क्या करेंगे, मैं बहुत आगे जाऊंगा। आगे आ जाते हैं, तो बात कर लेते हैं सबसे पहले कंसेप्ट की। स्पीड टाइम डिस्टेंस समझना है तो स्पीड टाइम डिस्टेंस, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। खत्म चैप्टर, बस ये दिमाग में छाप लो, चैप्टर खत्म हो चुका है। यही डेफिनेशन है इसकी, यही थ्योरी है इसकी, यही सब कुछ है। जैसे वर्क इज इक्वल्स टू इफिशियंसी इनटू टाइम होता है ना, चैप्टर खत्म हो जाता है इसी पे। बाकी फिर हम लोग देखते हैं आगे क्या प्रोसेस होती है क्या नहीं होती है। ऐसे ही ये चैप्टर है, ये समझ लिया तो सब समझ लिया। ये आता तो सबको है लेकिन समझ नहीं पाते ना। जैसे आज हम 12 बजे वाली क्लास में a प्लस बी का होल क्यू बता रहे, स्क्वायर बता रहे थे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b। आता सबको है, लेकिन जब इस फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है ना तो नहीं कर पाते, तब डर के रह जाते। समझ में आ रहा है, तब हमसे नहीं होती इस फॉर्म से इस फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो उसके लिए चाहिए होती है थोड़ी सी नॉलेज, थोड़ी सी कंसेप्ट पे पकड़। तो इसके कंसेप्ट सीखेंगे हम लोग। तो पहले तो ये समझ लो कि डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, और यहीं पे आधी से ज्यादा चीजें जो है वो सीख चुके हो तुम। क्यों? क्योंकि इसी से बनता है हमारा स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, एक ये बनता है। और इसी से बनता है हमारा टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, बस। अब क्वेश्चन में यही पूछेगा, जितने भी टाइम स्पीड डिस्टेंस के क्वेश्चन आ जाए ना, या तो वो डिस्टेंस पूछेगा, या तो वो स्पीड पूछेगा किसी पर्सन की, ट्रेन की, कार की, या फिर वो टाइम पूछेगा कि इधर से उधर, उधर से इधर कितने टाइम में वो जा सकते हैं। इसके अलावा कुछ ना पूछ रहा। लेकिन सर टफ तो होती है। टफ इसलिए होती है क्योंकि उस तरह से तुमने कभी समझे ही नहीं, तुमने कभी कोशिश की नहीं समझने की, इसलिए तुमको टफ लगता है। आज देखो तुम ऑर्गेनिक मेथड कैसे तुमको टफ लगता है, मैं भी तो देख लूंगा जरा। लिटरली तुमको एक चीज दिखाऊं मैं, देखो मैं एक चीज दिखाता हूं। ये क्वेश्चन करने वाले हैं आज अपन बेसिक में। बेसिक में ऐसे क्वेश्चन कोई नहीं कराएगा बेसिक चैप्टर में, जिसमें वो कंसेप्ट पढ़ा रहा हो जो टीचर, उसमें ये इस तरह का क्वेश्चन कहीं नहीं मिलेगा तुमको। ये करेंगे आज अपन। और दिखाऊं, रुको जरा और दिखाता हूं, पहले देख लो ओवरव्यू, देख लो भाई, तब तो मजा आएगा जिंदगी का। ऐसे मजा ना आ रहा भाई, ऐसे नहीं आता मजा। ये देखो, देख लो भाई, समझ रहे हो? ऐसे चुटकी बजा के ना कर दिए तुम लोग ने आज ये क्वेश्चन, तो बोलना तुम मेरे से। सिर्फ और सिर्फ किसकी मदद से जानते हो? सिर्फ और सिर्फ एक चीज की मदद से, और वो एक चीज है ये, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। बस खत्म हो चुकी है कहानी। ठीक है, अब देखो भाई एग्जामिनर करता क्या है, कहानी क्या करता है। सबसे पहले एग्जामिनर, तो बात की बात है, तुम लोग क्या कहानी करते हो, सबसे पहले तो उसे डिलीट करो। जो भी कहानी तुम लोग करते हो ना उसे डिलीट करो। क्या? रेशियो, रेशियो मेथड डिलीट कर दो अभी के अभी। फॉर्मूला, ट्रिक, ये सब डिलीट कर दो आज। कर दोगे तो भाई खुश रहोगे। खुश ऐसे रहोगे, रात में 3 बजे मैं बोलूंगा ना कि दिस 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 दिस, ये पूरा स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, करो भाई इसका आंसर बताओ जल्दी से, तुम वो भी बता दोगे। लेकिन अगर नहीं रहोगे, नींद में रहोगे ना, फॉर्मूला सोचोगे, अरे यार सर मुझे ना वो फॉर्मूला याद नहीं आ रहा, अरे इसका कोई फॉर्मूला होता है करने का, यार वो ट्रिक क्लिक नहीं कर रही यार, भाई इसकी ट्रिक थी करने की, यही भाई भाई करते रह जाओगे। क्वेश्चन ना हो रहा है तुमसे, या तो ये भाई भाई करते रह जाओ, या तो फिर भाई क्वेश्चन करो। उसको बोलो कि तुम लाओ क्वेश्चन यार। ये तुमने वो क्वेश्चन पूछा है जो मैंने उस समय पढ़ लिया था, जिस समय तुम लोग ने सोचा ही नहीं था कि बैंकिंग की प्रिपरेशन करोगे। जब वो तुमसे क्वेश्चन पूछे, उससे बोलो वो क्वेश्चन लाओ जो तुम आज से 5 साल बाद लेके आओगे मेरे पास, या आज से तुम जब 5 साल बाद सॉल्व करोगे ना, वो क्वेश्चन लेके आओ, आज मैं सॉल्व करता हूं तुम्हारे लिए। ऐसा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है दोस्त, ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, ये कॉन्फिडेंस है। तुम्हें तुम्हारी कंसेप्ट पे, तुम्हें तुम्हारी नॉलेज के ऊपर, और ये रहना भी चाहिए। क्योंकि ये रहता है तो यही तो हमें एग्जाम में, सर प्रेशर होता है बहुत, काहे का प्रेशर होता है? इसी चीज का तो होता है, कॉन्फिडेंस ही नहीं होता है। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इज इक्वल्स टू
प्रेशर, यानी वी कैन से लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द एग्जामिनेशन हॉल है। तो चलो अब ये डायरेक्ट नहीं प्रोपोर्शनल वाली लाइन अगर आई है तो इसको यूज करते हैं आज के चैप्टर में। क्या भाई हमने पढ़ा था डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है, यही पढ़ा था हमने। अगर मैं डिस्टेंस यहां पे कांस्टेंट कर दूं, कांस्टेंट का मतलब ये ए से बी तक, ए से बी छोड़ो भाई, ए से बी चाहिए ही नहीं, ये आगरा है, ये दिल्ली है, ये आगरा है, ये दिल्ली है। यहां से अगर आप जा रहे हो किसी एक स्पीड से 50 किलोमीटर पर आवर से, और यहां से आप लौट रहे हो किसी एक स्पीड से 20 किलोमीटर पर आवर से, तो इसमें क्या चीज कॉमन है? कौन सी ऐसी चीज है जो कांस्टेंट है? बताओ कौन सी चीज ऐसी है जो कांस्टेंट है? डिस्टेंस। क्या चीज कॉमन है? डिस्टेंस सेम है ना, सेम बोले तो कांस्टेंट बदलना रही, डिस्टेंस, डिस्टेंस बदल नहीं रही, यानी डिस्टेंस हमारी कांस्टेंट है। तो मतलब क्या है, पहला पॉइंट निकल के आ जाता है कि अगर डिस्टेंस कांस्टेंट हो, डिस्टेंस कांस्टेंट हो या फिर सेम हो, तो क्या होता है भाई? तो हमने सर पढ़ा है कि स्पीड का रेशियो बराबर टाइम का रेशियो हो जाता है। स्पीड, अरे सर हमने ये तो पढ़ा है कि स्पीड का रेशियो मतलब एक्स और वाई का स्पीड का रेशियो होता है, तो टाइम का रेशियो सर वाई रेशियो एक्स हो जाता है। ये हर जगह लगाते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन हो जाते हैं, कुछ क्वेश्चन नहीं होते हैं। बोलो हाँ या ना? तुम्हारी गलतियां तुम्हारे हाथ में पकड़वा के बताऊंगा तुमको। कुछ क्वेश्चन तो सर रेशियो से हो जाते हैं, इससे कुछ क्वेश्चन नहीं होते हैं। हैं? क्यों नहीं होते हैं वो कुछ क्वेश्चन? वो इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि ये हर जगह लगता ही नहीं है। तो मतलब रेशियो मेथड हर जगह नहीं लगता, रेशियो मेथड लगता है जिनसे सीखे हैं हम लोग, उनने हमें ये चीज नहीं बताई कभी। ये कब लगता है, ये क्यों होता है? ये जब होता है जब डिस्टेंस कांस्टेंट होती है। जब डिस्टेंस कांस्टेंट होती है तब ये रेशियो हमारे पलटते हैं, अदरवाइज ये रेशियो कभी भी नहीं पलटते हैं। समझे? अगर डिस्टेंस कांस्टेंट नहीं है ना तो ये रेशियो ना पलटेंगे। बुझे? क्यों होता है भाई ऐसा, ये रेशियो पलट क्यों जाते हैं? चलो भाई इसके बारे में अपन लोग चर्चा करते हैं। तो हमने फॉर्मूला देखा डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। अब अगर मैं इसको कांस्टेंट कर दूंगा, तो कांस्टेंट कर दूंगा तो मैं क्या बोलूंगा कि टी को मैं नीचे ले जाता हूं, या फिर ऐसे बोल देता हूं कि स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो कांस्टेंट अगर मैं इसको कर दूंगा तो स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम। मतलब कि अगर स्पीड बढ़ेगी तो ये कम होगा, स्पीड कम होगी तो ये बढ़ेगा। अब सोचो कैसे, मैं बताता हूं। मैं यहां से आगरा से दिल्ली गया, डिस्टेंस तो मेरी कांस्टेंट थी ना, स्पीड मेरी ज्यादा थी, स्पीड मेरी ज्यादा थी, तो मुझे लग रहा था, मान के चलो 10 आवर्स, मुझे 10 आवर्स लग रहे थे। अब मेरी स्पीड कम हो गई तो मेरा टाइम बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा? स्पीड का रेशियो देख लो कितना है, 50:20, यानी कि 5:2। तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा? T1 और T2 का टाइम का रेशियो हो जाएगा 2:5। T1 कौन सा टाइम है? इस वाली स्पीड को रिस्पेक्ट में है ना, तो 2 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 10 आवर्स, तो 1 यूनिट की वैल्यू 5 आवर्स, तो 5 यूनिट्स की वैल्यू 25 आवर्स, यानी यहां से यहां तक जाने में 25 आवर्स लगेंगे। देखो टाइम बढ़ गया ना, पहले 10 घंटे लग रहे थे, अब 25 घंटे लग रहे हैं। क्यों लग रहे हैं? क्योंकि स्पीड कम हो रही है। जैसे जैसे आप कम होगे वैसे वैसे मैं बढ़ूंगा। बुझे? क्लियर हुआ? जैसे जैसे आप कम होगे वैसे वैसे मैं बढ़ूंगा। इसका मतलब अगर डिस्टेंस कांस्टेंट होती है तब जाके ये रेशियो लगता है, लेकिन आप उनको रेशियो से करना ही नहीं। हम तो तब भी ना कर रहे हैं, हमको तो इसका कॉन्सेप्ट पूरा डिटेल में भी पता, तब भी यूज ना कर पा रहे स्टूडेंट को। क्यों जानते हो? क्योंकि फिर वो हर जगह यही लगाएगा कि ये भूल जाता है ना, वो डिस्टेंस कांस्टेंट होगी तभी लगेगा, ये वो भूल जाएगा। भाई सिंपल सी बात है। मुझे तो एक चीज बताओ, ध्यान से सुनो। 50 की स्पीड है, 10 घंटे लग रहा है, डिस्टेंस बता दो भैया। 500 किलोमीटर पर आवर, 500 किलोमीटर की डिस्टेंस हो गई। 500 किलोमीटर की डिस्टेंस है, ये वाले फॉर्मूले में रख दो। 500 स्पीड कितनी है? 20 इंटू टाइम, लो भैया आ तो गया 25। काहे का फॉर्मूला, काहे का रेशियो? इसी फॉर्मूले से पूरा चैप्टर होता है, इसी फॉर्मूले से पूरी कहानी होती है। क्या जरूरत है भाई तुमको? कुछ जरूरत पड़ी क्या तुमको रेशियो की? नहीं पड़ी ना, और गलत भी नहीं हो रहा। समझ रहे हो? इसलिए रेशियो मेशियो सब पहले दिमाग से हटाओ यार। ये फालतू की चीजें हैं, ये तुम्हारा टाइम खराब करा रही है और सीखने सीखने नहीं दे रही ना चीजें। जहां सरलता मिलेगी, जहां दिमाग तुम्हारा बोलेगा ना अरे यार मजा सा आ गया, अच्छा लग रहा है, आंसर निकल रहे हैं, वहां समझ लो तुम सीख नहीं रहे हो चीजें। जहां आंसर नहीं निकल रहे हैं ना, वहां सीखते हैं चीजें।
वहां सीखने का मन भी करता है, और आंसर निकलते रहेंगे तो तुम बोलोगे यार मैं तो चला जाऊंगा, मैं सीखूंगा ही नहीं, और क्वेश्चन भी गलत होते हैं। समझ रहे हो? नेक्स्ट, अब मैं बताता हूं कुछ चीजें। तो सबसे पहले मैंने ये जो चीज बताई थी अभी, ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए बताई थी जिससे कि आप अपने मेथड जो है रेशियो वाले और ये सारी चीजें अपने दिमाग से हटा दें, रिमूव कर दें। तो अभी अपन पहले कुछ बहुत ज्यादा बेसिक चीजें सीखते हैं। तो सबसे बेसिक चीज तो यही है भाई, क्या? सबसे बेसिक, सबसे जो अच्छी जो चीज है वो यही है, बस इसको अपने दिमाग में बसा के रखो, ये तुम्हारा साथी है। हर चैप्टर में एक साथी रहता है, जानते हो? हर चैप्टर में एक साथी रहता है, तो तुम्हारा साथी ये स्पीड टाइम डिस्टेंस, पूरे चैप्टर में ये साथी है तुम्हारा। तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं कि भाई स्पीड टाइम डिस्टेंस में कौन कौन सी चीजें पढ़ना है हमने। पहले तो ये बात कर लो कि कौन कौन सी चीजें पढ़ना है। तो सबसे पहले आज के सेशन में जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कन्वर्जन ऑफ यूनिट। दूसरा चीज जो आज हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कन्वर्जन ऑफ यूनिट के बाद, जैसे मान के चलो कांस्टेंट, अगर मैं मान के चलूं, कांस्टेंट की बात कर रहा हूं, कांस्टेंट स्पीड, अगर स्पीड कांस्टेंट है, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो, और टाइम अगर कांस्टेंट है तो क्या तरह के क्वेश्चन बनते हैं, क्या इनके तरीके होते हैं। ठीक है, रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट समझेंगे, और रिलेटिव स्पीड में ही आ जाता है हमारा मीटिंग एंड क्रॉसिंग मेथड। ओके, मीटिंग एंड क्रॉसिंग। क्रॉसिंग एक्चुअली में ट्रेन का मेथड होता है, क्योंकि इसमें लेंथ वगैरह ये सारी ऐड हो जाती है, तो वो ट्रेन में और ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, सो मीटिंग बोल सकता हूं मैं, मीटिंग और क्रॉसिंग मेथड रिलेटिव स्पीड से ही डिपेंड करता है। ठीक, तो आज हम लोग ये पढ़ लेंगे। आज ये पढ़ने का मतलब जानते हो तुम कितना पढ़ लिया हमने? कम से कम 80% हमारा स्पीड टाइम डिस्टेंस कंप्लीट हो जाएगा आज, क्योंकि जब क्वेश्चन देखोगे तो तुमको मजा बहुत आएगा आज। अच्छा, अब इसके अलावा जो चीजें मैंने यहाँ पे 2-3 तरह के सेशन जो मैंने लगाए हैं वो क्या लगाए हैं, ये आज हम लोग सिर्फ पढ़ेंगे स्पीड टाइम डिस्टेंस की कहानी क्या होती है। अब इसमें और भी जो टॉपिक होते हैं वो होते हैं हमारे ट्रेन। तो ट्रेन से रिलेटेड कंसेप्ट एक अलग क्लास बनाई है, पूरी पूरी अलग क्लास। ट्रेन की बोगियां कितनी है, उसकी स्पीड कितनी है, एक ट्रेन चल रही है इस साइड को, उसके अंदर एक बंदा भाग रहा है इस साइड को, और प्लेटफॉर्म पे एक बंदा खड़ा नहीं है, एक प्लेटफॉर्म पे बंदा भी भाग रहा है इस साइड को। तो इस बंदे के भागने की स्पीड और इसकी स्पीड से कुछ ना कुछ बना के एक क्वेश्चन बना हुआ है। मतलब सोचो, ट्रेन यहां जा रही, इसके अंदर वाला जो बंदा है वो यहां भाग रहा, और यहाँ प्लेटफॉर्म पे एक बंदा है वो यहां भाग रहा। कहानी देखना भाई साहब, रिलेटिव स्पीड इस बंदे की और इस बंदे की चाहिए, वो कैसे निकलेगी? पहले यहां नेट स्पीड निकलेगी रिलेटिव, जो भी नेट स्पीड आएगी वो निकलेगी इसके साथ। तो ये कंसेप्ट अपन ट्रेन में ही सीख पाएंगे भाई, क्योंकि डिटेल है ये बहुत ज्यादा। चलो, तो ट्रेन के कंसेप्ट भी हमें जिस आते तो सब टाइम स्पीड डिस्टेंस में ही है, तो ट्रेन के कंसेप्ट सीखेंगे। उसके बाद अपन सीखेंगे बोट एंड स्टीम के, बोट एंड स्टीम कंसेप्ट एंड क्वेश्चन। फिर अपन सीखेंगे रेस के और रेस के बाद अपन सीखेंगे इसके डिफिकल्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब देख लो भाई, स्पीड टाइम डिस्टेंस इसमें आपको करना है इतनी सारी चीजें जो आज मैं करवाऊंगा, बहुत ज्यादा है इसमें, मजा आ जाएगा। फिलर, यहां भी फिलर थोड़ी ना करा दूंगा मैं, यहां फिलर थोड़ी ना करा दूंगा। कैट के एग्जाम में फिलर नहीं आते, एसएससी के एग्जाम में फिलर नहीं आते, है ना? बैंक में ही तो फिलर आते हैं बस। तो बैंक का बैच थोड़ी ना है ये तो अर्थमेटिक का बैच है, ये तो अर्थमेटिक का बैच है। अर्थमेटिक में मैं कहां से करा दूंगा फिलर? फिलर कराऊंगा मैं, लेकिन आरआरबी के बैच में कराऊंगा, और वो अपना चल रहा है। यहां पे अपन अर्थमेटिक करेंगे, जितना डीप जा सकते हैं, जितना हाई लेवल जा सकते हैं, वो लेके चला जाऊंगा मैं तुमको। ठीक है, अब रेस में सब कुछ है भाई, रेस में लीनियर रेस भी होंगी, रेस में सर्कुलर रेस भी होंगी, रेस में जितनी तरह की रेस बन सकती है हर तरह की रेस होंगी, हर तरह की रेस। ट्रेन में जितने तरह के बन सकते हैं सब बनेंगे भाई, समझ रहे हो? एक ट्रेन है, ट्रेन इस साइड चल रही है, एक ट्रेन है ये इस साइड आ रही है, बीच में एक पक्षी है, एक बर्ड है, वो बर्ड इधर से उधर टू एंड फ्रो मोशन में जा रहा है। फिर कहानी क्या बन रही है, ये भी तो करेंगे भाई क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन अपना ट्रेन में पढ़ेंगे। फिर डिफिकल्ट क्वेश्चन में करेंगे बहुत सारे ऐसे भी क्वेश्चन जो कि छूट जाते हैं, लाइक गन शॉट वाले, गन शॉट साउंड के जो क्वेश्चन होते हैं, उसमें साउंड एंड विंड की स्पीड का यूज होता है, विंड स्पीड एंड साउंड स्पीड। वो सारे क्वेश्चन हम, ये सारे डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन जब करेंगे उसमें करेंगे। तो छोड़ूंगा मैं कुछ भी नहीं भाई, छोड़ूंगा ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं जो स्पीड टाइम डिस्टेंस में या पर्टिकुलर किसी भी अर्थमेटिक के टॉपिक में आता है। तो ये तो बढ़िया बात है। तो ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे पूरा स्पीड टाइम डिस्टेंस में। आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो ये पढ़ रहे हैं।
ओके चलो और बताऊं एक क्वेश्चन तुमको, एक क्वेश्चन बताता हूं। चलो पहले तुम क्वेश्चन देखो। अरे तुम अभी इस क्वेश्चन मतलब सेशन को छोटा मत आंकना यार। ये देखो, ये लाइन पढ़ लो बस इसकी। In the movie of Ghulam, Amir is able to spot the approaching train when it is 2 kilometers away. He runs toward the red kerchief hung on a pole, and this is मजा आ जाएगा तुमको। अभी तुम देखो तो आज का सेशन होने तो दो तुम पूरा सेशन यार, तुम देखते जाओ बस आज क्या होने वाला है। ओके तो ये सारी चीजें अपन पढ़ेंगे आज। चलो तो अभी सबसे पहले अपन लोग देखते हैं कन्वर्जन। कन्वर्जन क्या होता है भाई? कन्वर्जन क्या होता है? तो स्पीड की यूनिट क्या होती है? स्पीड की जो एक्चुअल यूनिट होती है वो किलोमीटर पर आर होती है। ठीक है, किलोमीटर पर आर। अब ध्यान से सुनिएगा, डिस्टेंस की जो यूनिट होती है वो होती है किलोमीटर। ये एमकेएस पद्धति बता रहा हूं मैं। और जो हमारी टाइम की यूनिट होती है वो होती है आर। ये होती है हमारी यूनिट आर। तभी तो जाके स्पीड की यूनिट ये बन जाती है, क्योंकि स्पीड का फॉर्मूला ही डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो डिस्टेंस का यूनिट किलोमीटर और टाइम की यूनिट आर, तभी तो स्पीड की यूनिट किलोमीटर पर आर बनी है। फिजिक्स में पढ़ा होगा आपने यूनिट्स में, है ना? तभी तो ये बन गई किलोमीटर पर आर। ये ऐसी थोड़ी ना बन गई भाई। अब मैं टाइम की यूनिट नहीं पता, मुझे टाइम की यूनिट निकालना है। मुझे स्पीड अपॉन डिस्टेंस, सॉरी डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसका मुझे क्या पता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, इसका फॉर्मूला पता है। डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? किलोमीटर, है ना? और स्पीड की क्या होती है? किलोमीटर पर आर। किलोमीटर से किलोमीटर कटेगा, ये आर ऊपर पहुंच जाएगा। ये यहीं से तो आ रही यूनिट, सारी यूनिट यहीं से तो निकल रही है। समझ में आ रहा है? चलो भाई ये तो समझ में आ गया। अब बात आती है, सबसे इंपॉर्टेंट बात सुन लेना। अगर मुझे ट्रेन की डिस्टेंस पता करना है, ट्रेन की लेंथ जो कि एज अ डिस्टेंस काम करती है, हालांकि ट्रेन वाला चैप्टर आज है नहीं लेकिन तब भी मैं बता रहा हूं। अगर ट्रेन कितने भी समथिंग मतलब 10 समथिंग लॉन्ग है, 10 समथिंग क्या, वो हमेशा मीटर में गिवन होगी हमेशा। और आंसर भी जब आप उसका निकालोगे ना, अगर ट्रेन की लेंथ पूछेगी तो वो मीटर में ही निकलेगा। इसकी लेंथ हमेशा मीटर में ही दी गई होगी और इसका आंसर भी मीटर में ही आएगा। लेकिन इसकी जो स्पीड होगी ना, वो हमेशा स्पीड किलोमीटर पर आवर में ही कन्वर्ट करके आपको करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? अब ये आपको दी भी इसमें गई होगी, लेकिन जब आप डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम क्वेश्चन करोगे ना, तो यहां पे डिस्टेंस यानी उसकी खुद की लेंथ जो है वो तो मीटर में चल रही, लेकिन यहां पे जब स्पीड रख रहे हो ना, तो ये किलोमीटर पर आर रख रहे हो, तो इसको चेंज करना पड़ेगा किलोमीटर आर को मीटर पर सेकंड में, क्योंकि टाइम भी हमें सेकंड में दिया होगा, तब तो सेकंड से सेकंड कटेगा, तब तो ये मीटर बराबर मीटर आएगी वैल्यू। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? कन्वर्जन करना होता है हमें यहां स्पीड में। तो स्पीड का कन्वर्जन सीखना होता है। क्यों? वो जरूरत कहां पड़ेगी वो मैंने आपको बता दिया। अब कैसे होता है भाई? किलोमीटर पर आर को अगर मैं कन्वर्ट करना चाहता हूं मीटर पर सेकंड में, तो मुझे कुछ नहीं करना है। मुझे कुल मिला के, अगर जैसे मैं एक वो ले लेता हूं, क्या कहता हूं इसको यार, एक एग्जाम्पल ले लेता हूं कि 72 किलोमीटर पर आवर को मुझे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो मैं कुछ नहीं करूंगा, 5/18 से मल्टीप्लाई कराऊंगा। 18 से दिस इज 4 टाइम, यानी 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड। लेकिन अगर मुझे 25 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आर में कन्वर्ट करना है, तो मैं 18/5 से मल्टीप्लाई कराऊंगा, और 5 से दिस इज 5 टाइम, यानी कि 90 किलोमीटर पर आर। ये होता है कन्वर्जन करने के लिए सिस्टम। क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है? कन्वर्जन का सिस्टम यही होता है, और क्या होता है? अच्छा, 5/18, 18/5 आते कहां से हैं सर? देखो मैं बताता हूं। 72 किलोमीटर पर आर, यही है ना? 72 को ऐसे ही छोड़ दो, किलोमीटर को मीटर में बदलो भाई, 1000 मीटर, और आर को सेकंड में बदलो भाई, 36 इंटू 36 नहीं, 60 इंटू 60। पहले मिनट में बदले, फिर मिनट को भी सेकंड में बदला, तो ये सेकंड हो गए। 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा मारे मैंने, ठीक है। 2 से दिस इज मैंने उड़ाया कितने टाइम? 5 टाइम, और 2 से दिस इज उड़ाया 3 टाइम, तो ये कितना हो गया? 5/18 हो गया। यहां से आया ये 5/18 डायरेक्ट। ऐसा नहीं आया कि रट ली चीजें, रटना तो कुछ है नहीं, ये यहां से बनी है। अब याद करने के लिए, जल्दी करने के लिए हम हर बार 1000/60 इंटू 60 नहीं करेंगे, वो 5/18 याद हो जाता है। तो अब इसको 18 से मैंने 4 टाइम उड़ा दिया, 4 मतलब 4 5 मैंने बोल दिया 20 मीटर। अब देखो यूनिट क्या बची? पर सेकंड। अपने आप आ गई ना ये मीटर पर सेकंड, मैंने नहीं लिखा था भाई, अपने आप आ गया। जो हो रहा है अपने आप हो रहा है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं भाई, जो हो रहा है अपने आप हो रहा है। समझ में आया? सिमिलर फॉर्म में अगर मैं बात करूं कि मीटर पर सेकंड से इसको किलोमीटर पर आवर में कैसे कन्वर्ट किया, तो वही प्रोसेस है। क्या प्रोसेस है?
1 मीटर इज इक्वल्स टू कितना होता है 1000 किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। तो 1 मीटर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1/1000 किलोमीटर। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं 20 इंटू 1/1000 किलोमीटर। और सेकंड को आर में बदलना है तो क्या करूंगा कि 1 सेकंड इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 36 इंटू 36 आर, है ना। 36 इंटू 36 आर ऊपर पहुंच जाएंगे, ये कटेगा तो इधर पे 18/5 आ जाएगा। यही तो होती है कहानी, और क्या होता है। ओके, यही तो होती है कहानी, समझ में आ गया। अब कब तुमको इसमें चेंज करना है कब नहीं करना है, अगर पूरा क्वेश्चन मीटर सेकंड इसमें जा रहा है तो उसकी स्पीड मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेना। डिस्टेंस अगर मीटर में दी गई है, टाइम अगर सेकंड में दिया है, तो स्पीड को चेंज करना ही पड़ेगा तुम्हें। सेम यूनिट्स में हम लोग कन्वर्ट करते हैं। ओके, चलो, तो ये छोटा सा इधर पे फॉर्मेशन था कि कन्वर्जन कैसे किया जाता है। डन है, ठीक है। अब मैं एक चीज दिखाऊं तुमको। अब ये क्वेश्चन देख के करोगे ना, इसमें लगाओगे ट्रिक, इसमें ट्रिक लगाओगे। जैसे ही क्वेश्चन देखा, अच्छा अ मैन वॉक्स एट अ डिस्टेंस, और नहीं लगाना भाई, लगानी नहीं ट्रिक। क्या करना है, पढ़ना है, कंसेप्ट देख लो पहले चुपचाप से, ट्रिक कुछ नहीं होती। तो पहला हमने कन्वर्जन पढ़ा, अब आ जाते हैं हम लोग थोड़ा सा आगे। अब थोड़ा सा आगे आओगे तो मैं कुछ चीजें बताना चाहता हूं। अब एक एक करके जो मैं चीजें बताना चाहता हूं वो है ये, वो रही ये सारी चीजें। पहली चीज क्या है, डिस्टेंस बीइंग कांस्टेंट। जब भी डिस्टेंस कांस्टेंट होगी तो पहले तो भाई फॉर्मूला बताओ मुझे। डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। जब भी डिस्टेंस कांस्टेंट होती है तो मैंने क्या बताया था कि स्पीड का रेशियो जो है वो कन्वर्ट हो जाता है टाइम के रेशियो में, लेकिन वो टाइम का रेशियो पलट जाता है। अगर स्पीड का रेशियो x रेशियो y है तो t1 और t2 टाइम का जो रेशियो होगा, t1 फॉर फर्स्ट व्हीकल एंड t2 फॉर सेकंड व्हीकल, ये जो रहेगा हमारा वो y रेशियो x हो जाएगा। लेकिन हमें रेशियो लगाना नहीं है, लेकिन सीख सकते हैं। क्यों सीख सकते हैं, क्योंकि हम एक सही तरीके से सीख रहे हैं। अगर मैं तुमको डायरेक्टली बता दूं कि S1 रेशियो S2 का जो रेशियो है वो x रेशियो y है, तो T1 T2 का रेशियो y रेशियो x हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, अरे बस याद कर लो, यही तो करना होता है, याद कर लो बस बेटा, यही आएगा एग्जाम में। खट से आंसर निकलता है। अरे खट वाले क्वेश्चन ना आते, अब खट वाले क्वेश्चन ना आते भाई, ठीक है। जो तुमको खट करके वो उन्होंने सिखा दी स्पीड टाइम डिस्टेंस, तब भी अगर नहीं सीखे हो ना तो वो क्वेश्चन नहीं आते, और आ भी जाएंगे ना तो उधर पे तुम ये खट पहले पता नहीं कर पाओगे डिस्टेंस कांस्टेंट है भी कि नहीं, बुझे। लेकिन तब भी अपन ने ये चीज सीख ली, क्योंकि अपन का काम सीखना है। अच्छा, अगर टाइम कांस्टेंट होगा तो, अगर टाइम कांस्टेंट होगा, अगर टाइम कांस्टेंट होगा, देखो सबसे पहले तो डिस्टेंस अगर कांस्टेंट होगी तो स्पीड इज डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम, क्योंकि डिस्टेंस हमारी क्या है, डिस्टेंस कांस्टेंट है। अगर टाइम कांस्टेंट है तो, टाइम अगर कांस्टेंट है तो डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एस, यानी स्पीड, यानी कि जो भी डिस्टेंस का रेशियो होगा वही हमारा स्पीड का रेशियो होगा। समझ में आया, या यूं कह लो, जो भी हमारा स्पीड का रेशियो है वही हमारा डिस्टेंस का रेशियो आ जाएगा। अब डिस्टेंस d1 है और d2 क्या, कि यहां से लेके यहां तक, ए से लेकर बी तक जाने में 5 घंटे लगते हैं और बी से लेकर ए आने में 5 घंटे लगते हैं। देखो टाइम कांस्टेंट है, टाइम कांस्टेंट है। यहां से लेके यहां तक की जो इसकी स्पीड थी, यहां से लेके जो यहां तक की जो इसकी स्पीड थी, उसका रेशियो इनकी डिस्टेंस के रेशियो के बराबर रहेगा। खत्म हो जाएगी कहानी, समझे। चलो, अब बात आ जाती, अब ये ध्यान रखिएगा कि आप बोलोगे सर ए से लेके बी तक की डिस्टेंस भी तो सेम होगी, लेकिन मैंने ये नहीं बोला कि ए से स्टार्ट होके बंदा पूरे बी तक पहुंचा या बी से स्टार्ट होके ए तक पहुंचा। यहां से वो 5 घंटे चला बस, और यहां से भी वो 5 घंटे चला बस। मतलब अब उसकी स्पीड अगर कुछ भी रही होगी 5 घंटे, अब इसकी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर थी, ये 50 किलोमीटर चल पाई, ये था 50 किलोमीटर, और यहाँ पे 2 किलोमीटर पर आवर थी, तो ये तो यहीं तक चल पाए 10 किलोमीटर। समझ रहे हो ना। तो जो इनकी स्पीड का रेशियो है वो इनकी डिस्टेंस का भी रेशियो है। समझाऊं तुमको, देखो अभी समझाता हूं, देखना ध्यान से। अगर इसकी 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, ये 5 घंटे में कितना डिस्टेंस चल लेगा सर, लगभग 50 यहां तक आ जाएगा, 50 किलोमीटर चल ली सर इसने। और अगर इसकी स्पीड तुम्हारी मान के चलो, मैंने कितनी बताई थी, मैं बता देता हूं, 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है।
और 2 घंटे में कितना डिस्टेंस चल लेगा? 10 किलोमीटर, लगभग लगभग यहाँ इधर तक आ जाएगा। अच्छा ऐसा है क्या? टाइम अगर सेम है, कांस्टेंट है, तो स्पीड का रेशियो उनकी डिस्टेंस के रेशियो के बराबर आएगा। स्पीड का रेशियो क्या है भाई? S1 और S2 का रेशियो कितना आ रहा है? इधर से लेके इधर तक की स्पीड कितनी है? 10, और इधर से लेके इधर तक की स्पीड 5। रेशियो आ रहा है सर 2:1, तो डिस्टेंस में भी आना चाहिए 2:1। समझ में आ रहा है? यहां से 10 था, यहां से तुम्हारा कितना था? अच्छा अब ये 2 आवर्स नहीं हो सकते, 5 आवर्स होंगे पहली बात तो ये 25 हो जाएगी, क्योंकि टाइम सेम रखना है ना। तो लगभग लगभग मैंने बोला 25 किलोमीटर। ठीक है, तो डिस्टेंस कितनी है सर? ये पहला वाला बंदा डिस्टेंस कवर कर रहा है 50 की, और दूसरा बंदा 25 की। अच्छा 2:1 कैसे आ गया? ये यही तो कॉन्सेप्ट है। अरे वो तो सर हमें तो सिखाया था, वो रेशियो डिस्टेंस बराबर होती है तो स्पीड के भी रेशियो बराबर हो जाते हैं, ऐसे होते हैं बराबर। ये करना होता है, टाइम बराबर करना होता है तब होते हैं बराबर, अदरवाइज ना हो रहा है बराबर। बुझे? और स्पीड का रेशियो टाइम के रेशियो का वो उल्टा कैसे हो जाता है? उसके लिए डिस्टेंस कांस्टेंट करना होती है, डिस्टेंस बराबर करना होती है, अदरवाइज ना हो रही बराबर। और हर जगह तुम बराबर कर रहे हो सर, रेशियो से कुछ तो होते हैं कुछ नहीं होते हैं, इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि तुम हर जगह बराबर कर रहे हो उसे। समझ में आया? एक बार फिर से मैं रिपीट कर दो, मैं कंफ्यूज हो गई, कोई बात नहीं। डिस्टेंस अगर कांस्टेंट होती है तो उसको बोलते हैं स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम। कुछ नहीं करना यार। डिस्टेंस अगर कांस्टेंट है मतलब क्या? डिस्टेंस कांस्टेंट यानी कि सेम। ये है हमारा ए और ये है हमारा बी, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस डी है, तो यहां से लेके लौटते समय भी डी ही डिस्टेंस चलना पड़ेगी क्योंकि डिस्टेंस हमारी कांस्टेंट है। जब ऐसी सिचुएशन होगी तो कैसे क्वेश्चन बनेंगे आज हम वो पढ़ेंगे। दूसरा, जब टाइम हमारा कांस्टेंट हो जाए, लगभग ए से लेके मैं किसी भी डिस्टेंस पे जा रहा हूं कार से, और ए से ही मैं जा रहा हूं किससे? बाइक से। इसी साइड जा रहा हूं मैं, बाइक से भी जा रहा हूं कार से भी जा रहा हूं। अब टाइम सेम है तो 5 घंटे मैंने इससे ट्रेवल किया और 5 घंटे मैंने इससे ट्रेवल किया। अब दोनों की स्पीड अलग अलग थी, मान के चलो इसकी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर थी और इसकी स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर थी। तो यहाँ पे इनका जो डिस्टेंस का रेशियो आएगा वो कैसे निकलेगा? इससे इस टाइप के कैसे क्वेश्चन बनेंगे? रेशियो क्या निकलेगा मुझे नहीं पता, मुझे पढ़ाना ही नहीं रेशियो, तो मैं बता ही नहीं रहा हूं। इस तरह के क्वेश्चन बनेंगे। अच्छा अब स्पीड कांस्टेंट हो जाए, स्पीड कैसे कांस्टेंट होगी भाई? यहां से हम चले, ये आ गए भाई, ए से लेके बी तक चले, बी से लेके सी तक चले और सी से लेके डी तक चले। यहां भी स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर थी यहां तक, यहां भी हमारी 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे थे यहां तक, फिर यहां से भी हम 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे थे यहां तक। स्पीड देखो कांस्टेंट है। अगर स्पीड कांस्टेंट है तो फिर हमारे किस टाइप से क्वेश्चन बनेंगे वो पढ़ेंगे हम आज। समझ में आ रहा है? प्रॉब्लम ऑन रिलेटिव स्पीड। अब रिलेटिव स्पीड कैसे निकलती है वो क्वेश्चन पढ़ेंगे हम आज। हम ये पढ़ेंगे बस आज, हमें कुछ नहीं करना है इसमें अंदर क्या होता है, हमें कुछ पता नहीं करना है इसके अंदर क्या होता है। समझ रहे हो? हमें कुछ पता नहीं करना है। वैसे अगर पता करना चाहो ना तो बहुत अच्छी चीज है, लेकिन वो तुमको दिमाग में नहीं जा रही है तो फिर मैं तो कहता हूं मत ही मत डालो, दिमाग में डालो ही नहीं। समझ रहे हो? अगर समझ लोगे इस चीज को तो वो बेस्ट है, फिर मतलब आपसे डेडली कोई नहीं हो सकता फिर टाइम स्पीड डिस्टेंस में। लेकिन नहीं समझ में आ रहा है कोई बात नहीं, उसे अपन स्किप कर सकते हैं। ठीक है चलो, लेकिन मैं समझाऊंगा क्योंकि वो जरूरी है, मैं स्किप करवा नहीं सकता उसको क्योंकि वो इतना जरूरी है। मेन कंसेप्ट तो वही है, उसमें ही छपा है सब कुछ, उसमें सब कुछ छिपा है। अब तुम सीखने की समझने की कोशिश करो। डिस्टेंस कांस्टेंट है यार, तुम बताए क्यों नहीं समझ पा रहे हो? क्योंकि तुम डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम को दिमाग में ही नहीं ला रहे हो। ये दिमाग में लाओ भाई, इसके बिना कुछ नहीं होगा। ये दिमाग में लाना पड़ेगा जब जब हमें क्वेश्चन मिलेगा स्पीड टाइम डिस्टेंस का, ये सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए। मेरे तो आता है, तुम्हारे क्यों नहीं आता है? तुम्हारे क्यों नहीं आता है? क्योंकि तुम्हारे दिमाग में मेथड्स आते हैं, तुम्हारे दिमाग में ट्रिक्स आती हैं, तुम्हारे दिमाग में पता नहीं कुछ भी आता है, इसलिए ये चीज नहीं आती है। जब तक ये चीज नहीं आएगी जब तक कुछ ना सीख पाओगे। मैं अभी भी बोल रहा हूं क्या? डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, ये दिमाग में हमेशा रहना चाहिए। अब डिस्टेंस क्या कर दी? डिस्टेंस कर दी कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब सेम, सेम बदलेगी नहीं, वो कांस्टेंट है ना, वो कांस्टेंट है। अगर डिस्टेंस सेम है ना तो इसको हम लोग बोलते हैं, स्पीड का फॉर्मूला बनाता हूं मैं, चलो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम बनेगा ना। अब ये कांस्टेंट है तो मैं क्या बोल सकता हूं? स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम, ये मैं बोलूंगा। इसका मतलब क्या है कि दो व्यक्तियों की स्पीड का जो रेशियो है
स्पीड का रेशियो अगर x रेशियो y है तो टाइम का रेशियो y रेशियो x हो जाएगा। बस पहले पॉइंट को इतना ही पढ़ो। अगर टाइम कांस्टेंट है, अगर टाइम कांस्टेंट है, फिर से वही फॉर्मूला देख लो। अब टाइम कांस्टेंट कर दिया, यानी मैं बोलूंगा d इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड, यानी बंदों की डिस्टेंस के बीच में जितना रेशियो होगा उतना इनकी स्पीड का रेशियो हो जाएगा, एक्स रेशियो वाई। सेम, पलटेंगे नहीं है, ये पलट जाते हैं, ये नहीं पलटेंगे। क्यों पलट जाते? क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और ये क्यों नहीं पलटते? क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सीधा सीधा तो दिख रहा है। अगर स्पीड हमारी कांस्टेंट हो जाए, तो स्पीड कांस्टेंट हो जाएगी तो डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम। फिर से हो गया, स्पीड कांस्टेंट कर रहे हैं ना अब हम। तो जो डिस्टेंस का रेशियो रहेगा वही हमारा टाइम का रेशियो हो जाएगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, तो वही हमारा टाइम का रेशियो हो जाएगा, क्योंकि स्पीड तो इसमें है ही नहीं। स्पीड तो इधर पे कांस्टेंट हो गई, इसलिए सिर्फ अब डायरेक्शन, सॉरी डिस्टेंस और टाइम का ही काम चलेगा। अब आ जाती है भाई रिलेटिव स्पीड, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। रिलेटिव स्पीड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सुनना बहुत ध्यान से। अब बताओ ये किसे समझ में नहीं आया रेशियो? कौन कंफ्यूज्ड है? अब क्लियर है? कोई भी अगर कंफ्यूजन में है तो मुझे बता दो जल्दी से। अच्छा भाई, रिलेटिव स्पीड के क्वेश्चन तो बथेरे करे हमने, बथेरे मतलब बहुत, लेकिन वो बस करे हैं। आंसर निकालने की या ऑप्शंस में आंसर मैच करने की कोशिश करी है। बताओ सच्चाई, बोलो हाँ या ना, बताओ सच्चाई। सिर्फ आंसर निकालने की कोशिश की है या फिर ऑप्शंस मैच करने की कोशिश है की है? कभी हमें उतना कॉन्फिडेंस नहीं आया कि रिलेटिव स्पीड बहुत तगड़ी आती है भाई, मुझे बहुत तगड़ी। और अगर आती है तो एक क्वेश्चन दे रहा हूं, बीएल करके दिखा दो, ऐसा अगर किसी के अंदर फीलिंग है तो। और अगर ऐसी फीलिंग नहीं है तो सिर्फ और सिर्फ तुम आंसर निकाल रहे थे आज तक, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शंस मैच कर रहे थे आज तक, और कुछ नहीं कर रहे थे। यही कर रहे थे और कुछ नहीं कर रहे थे भाई तुम। तो क्या करना है भाई? क्या होता है इसके पीछे का कंसेप्ट, वो देखते हैं भाई। रिलेटिव स्पीड कब लगती है? अब देखो, ऐसा तो है नहीं आप में से किसी ने कभी भी क्वेश्चन किए नहीं होंगे रिलेटिव स्पीड से। हरियाणवी कैसे बोल रहे सर आप? क्योंकि मैं 1.5 साल रहा हूं ना गुड़गांव में, बतेरे लोग देखे होने मैंने, है ना। तो यहाँ पे 1.5 साल नहीं, हटाओ, हाँ चलो वो सारी चीजें छोड़ो। रिलेटिव स्पीड कब लगती है बताइए? कब लगती है रिलेटिव स्पीड? जब डिस्टेंस कांस्टेंट होता है। अच्छा, जहां पे रिलेटिव मोशन होता है, ये तो भाई कोई मतलब ही नहीं हुआ। हम खाना कब खाते हैं? जब हमारे सामने खाना होता है। ये तो वही बात हो गई ना। हम खाना कब खाते हैं? हमारे सामने खाना रख दो, हम खा लेंगे। यार, कुछ जरूरत होती है तब खाते हैं ना, भूख लगती है, अंदर से फीलिंग आती है भूख की, तब खाते हैं ना। सेम साइड दो ट्रेन रनिंग और अपोजिट साइड रनिंग, अच्छा तब लगती है रिलेटिव स्पीड। किसी ने भी अभी तक कोई सही चीज नहीं बताई, किसी ने एक चीज भी नहीं बताई कि रिलेटिव स्पीड लगती कब है। अब बताता हूं मैं, अब मैं बताता हूं रिलेटिव स्पीड। ठीक है, सुनना बहुत ध्यान से। डिस्टेंस सेम हो तब रिलेटिव लगती है। अच्छा, ऐसा है क्या? मीटिंग टाइम में लगती है? कभी ना 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 ना, मैं बताता हूं। कार ए स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट, या फिर कार ए नहीं, यहां से मैं बना देता हूं आगरा, यहां बना देता हूं दिल्ली। आगरा से एक ट्रेन निकलती है, ट्रेन पी, दिल्ली की तरफ। और दिल्ली से एक ट्रेन निकलती है क्यू, आगरा की तरफ। इसकी जो स्पीड है, इसकी स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर, और इसकी जो स्पीड है, इसकी स्पीड है 70 किलोमीटर पर आवर। बताओ रिलेटिव स्पीड क्या होगी? बताओ रिलेटिव स्पीड क्या होगी?
बोलो जल्दी से। 120 ऐड होगा सर, मुझे तो बताओ, ऐड होगा डिफरेंस होगा वो मुझे कुछ नहीं पता, तुम तो बताओ। अभी तक करते आ रहे थे ना, एग्जाम में करे ही होंगे यार। बिना सीखे तुम एग्जाम कैसे दे के आ गए इतने सारे? बिना सीखे मॉक कैसे दे रहे हो इतने सारे? 120 होगा ना, 120 होगा, 120 होगा। बताएं 120 क्यों होगा, रीजन जानते हो आप? अपोजिट आ जाए तो सम कर दो, सेम डायरेक्शन में हो जाए तो डिफरेंस ले लो, यही पढ़ा है तुमने। जब भी दो ऑब्जेक्ट हमारे अपोजिट डायरेक्शन से आ रहे हो, अपोजिट से, तो उसमें सम कर दिया करो स्पीड का, और जब भी वो सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हो तो उनका डिफरेंस ले लिया करो। बता दो मैं कहीं गलत तो हूं नहीं, यही पढ़ा है तुमने भी, यही पढ़ा है ना? तो भाई ये देखो, ट्रेन पी जा रही है इस डायरेक्शन में, ट्रेन क्यों जा रही है इस डायरेक्शन में, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, सम तो कर दिया हमने। 120 सही तो है, कद्दू सही है 120। क्यों सही नहीं है बताएं? रिलेटिव स्पीड जब तक आप लगा ही नहीं सकते जब तक समय सेम ना हो उनका, जब तक टाइम सेम ना हो। भाई ये गाड़ी निकल रही थी 8 AM पे और ये निकल रही थी 10 AM पे, कैसे लगा दोगे रिलेटिव स्पीड, मुझे तो ये बता दो। रिलेटिव स्पीड की सबसे पहली शर्त, रिलेटिव स्पीड तभी लगती है जब टाइम सेम होता है, अदरवाइज रिलेटिव स्पीड तुम लगा ही नहीं सकते। बुझे? अभी समझ में आया? अभी समझ में आया कि नहीं आया? रिलेटिव स्पीड की सबसे पहली शर्त क्या है कि उनके टाइम, दोनों ऑब्जेक्ट जो है ना वो साथ में स्टार्ट हुए हों, सेम टाइम पे, साइमल्टेनियसली। समझ रहे हो? सेम टाइम पे एग्जैक्ट, अगर 8 बजे तो ये भी 8 बजे, तो लगेगी रिलेटिव स्पीड। तो सर ऐसे क्वेश्चन में क्या होगा? ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले ये आगरा वाली जो ट्रेन है ना, उसे 2 घंटे तुम्हें चलाना पड़ेगा, इसको 10 बजे तक पहुंचाना पड़ेगा पहले इंडिविजुअली। 10 बजे तक इसे चलाना पड़ेगा 2 घंटे। 1 घंटे में 50 किलोमीटर चल रहे तो 2 घंटे में 100 किलोमीटर चल जाएंगे। अब ट्रेन पी यहां आ गई है, यहां से लगाओ अब रिलेटिव स्पीड, यानी ये जो बची कुची डिस्टेंस है ना, ये बची कुची डिस्टेंस ये कवर की जाएगी अब किस स्पीड से? ये डिस्टेंस है बची कुची x, और यहां पे जो स्पीड काम करेगी, अब वो स्पीड 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड काम करेगी। 50 + 70 अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड जुड़ जाती है। अब यहां, अब समझ आया डीआई में कैसे होता है? सर कंसेप्ट तो बहुत पढ़ लिए, डीआई में हमें समझ में नहीं आता, कंसेप्ट ही कमजोर हैं तुम्हारे, डीआई तो छोड़ो भाई, कंसेप्ट ही कमजोर है। क्या बोला था मैंने? मैं तुम्हारी गलती तुम्हारे मुंह पे मारूंगा पहले एक बार, तब तुम मुंह के बल गिरोगे, और मुंह के बल गिरना जरूरी है, हवा में तोड़ना नहीं है, हवा में तोड़ना नहीं है पहले तो। क्यों नहीं उड़ना है हवा में? क्योंकि हवा में उड़ोगे तो कुछ सीख नहीं पाओगे दोस्त। सबसे पहले गिरो जमीन में, पहले गिरो जमीन में, तब तुमको समझ में आएगा कि यार हम तो हमेशा से जमीन से जुड़े थे, और उसने आज उसी जमीन ने बचाया तुमको। जमीन नहीं होती तो पाताल में गिरते, सांस भी ना आती, ऑक्सीजन नहीं है वहां, उसी जमीन ने बचाया ना तुमको। हाँ, फिर से बताएंगे, अभी सिर्फ मैंने बताया थोड़ी ना, अभी सिर्फ मैं बता रहा हूं। तो जब भी रिलेटिव स्पीड लगाओ तो सबसे पहले एक बात याद रखो, रिलेटिव स्पीड होती क्या है वो तो बाद की बात है भाई, वो मैं अभी बता दूंगा सारी चीजें। रिलेटिव स्पीड की बात ये होती है, सबसे पहले बात कर रहे थे रिलेटिव स्पीड लगती क्यों है। बात ये भी है ना कि लगती क्यों है। अब देखो 2-3 पॉइंट मैं बताऊंगा एक एक करके, सारे पॉइंट्स से आपको क्लियर हो जाएगा। 5वें पॉइंट तक आते आते आपको सारी चीजें क्लियर होने वाली है ना? रटा हुआ था ना। अब देखो रटी हुई चीज लेके तुम सोच रहे हो कि मेरा एग्जाम निकल जाए, और मैंने एक चीज क्या बोला था कि अगर फॉलो नहीं करोगे अच्छे से तो 2023 के नोटिफिकेशन, 2023 के पेड कोर्स आपका इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह के डिंग डोंग हैं तुम लोग के, उस तरह से तो काम नहीं चलने वाला। मुझे 5-6 पॉइंट बताता हूं। रिलेटिव स्पीड की पहली बात तो मैं ये बताता हूं कि जरूरत क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन बिटवीन रिलेटिव स्पीड, मतलब व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द रिलेटिव स्पीड, एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अपोजिट डायरेक्शन एंड सेम डायरेक्शन। ये दोनों की चीजें मैं बताता हूं, थोड़ी सी इसकी डेफिनेशन बताता हूं। When two objects are moving simultaneously with the speed of s1 and s2, the speed of any object when observed from the other object,
उसके रिस्पेक्ट में जो स्पीड होती है, अदर ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में जो स्पीड होती है, उसको रिलेटिव स्पीड कहते हैं। माने, अब ये माने समझ में ये करना है तो ये डेफिनेशन पढ़ी क्यों फिर हमने? हमें तो माने ही का मतलब समझना है, ये तो हर बुक में लिखी है, जो चीज मैंने बोली है ये तो हर जगह लिखी है। हमें माने का ही तो मतलब समझना है, उसका मतलब क्या है, उसका मतलब समझो। रिलेटिव स्पीड ये कहती है कि अगर मैं यहां से यहां जा रहा हूं किसी एक पर्टिकुलर स्पीड से, माने यहां आ जाओ, ये इधर पे थोड़ा खुले में आ जाते हैं, ये है हमारा पॉइंट ए और ये हमारा पॉइंट बी। एक ट्रेन है, वो ट्रेन यहां से यहां जा रही है, कहां जा रही है? इस डायरेक्शन में जा रही है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। और इस जगह से एक और ट्रेन है, ट्रेन वाई मान लेता हूं, ये ट्रेन एक्स मान लेता हूं, ये जा रही है इस डायरेक्शन में 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब पूछा जाएगा इनका मीटिंग पॉइंट कहां है, या मीटिंग पॉइंट जो है वो ट्रेन वाई से कितनी दूरी पर है। समझ रहे हो कहानी? मीटिंग पॉइंट जो है वो ट्रेन वाई से कितनी दूरी पर है। जबकि क्वेश्चन की स्टार्टिंग में बोल दिया जाएगा तुमसे कि दोनों की दोनों जो ट्रेन है ना वो सेम टाइम पर चालू हो जाती है, तो यानी कि तुमने पहले ही बोल दिया कि यहीं से रिलेटिव स्पीड लगाएंगे। रिलेटिव स्पीड क्या होती है? जब ऑब्जेक्ट ऐसे आते हैं ना, ये होते हैं अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन में जो रिलेटिव स्पीड होती है वो हो जाती है उनका सम, यानी इस स्पीड को x बोला, इसको y बोला, तो रिलेटिव स्पीड हो जाएगी x प्लस वाई। जब ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं ना, इसको बोलते हैं सेम डायरेक्शन। क्या बोलते हैं इसको? सेम डायरेक्शन। तो रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी? इस ऑब्जेक्ट की स्पीड x है, इसकी y है, तो इनका डिफरेंस आ जाएगा x डिफरेंस y, यानी जो भी स्पीड ज्यादा होगी उसमें से कम वाली हटा देंगे। ठीक है। अब अगर ऑब्जेक्ट मान के चलो ऐसा जा रहा है और एक ऑब्जेक्ट ऐसा जा रहा है, यानी इसकी स्पीड x है और इसकी y है, तो रिलेटिव स्पीड कैसी हो जाएगी? रिलेटिव स्पीड हो जाएगी x प्लस वाई। क्यों x प्लस वाई भैया? क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है ना, ये हमारा इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये इस डायरेक्शन में, कुल मिला के ये ईस्ट में जा रहा है, ये वेस्ट में जा रहा है ना? क्लियर हो रहा है? अगर हमारा ऑब्जेक्ट इस तरह से ट्रेवल कर रहा है, इस तरह से पैरेलली, एक इस वाली ट्रैक पे, एक इस वाली ट्रैक पे, तो ये भी हमारा सेम में ही आता है। यानी अगर इसकी स्पीड x है और इसकी y है, तो रिलेटिव स्पीड जो है इसकी हो जाएगी x डिफरेंस बाय y। जितने भी हो सकते हैं, जितने भी केस हो सकते हैं, वो सारे केस बता दिए मैंने। समझ में आ रहा है? वो सारे केस मैंने बता दिए। ये अपोजिट में आता है, ये सेम में आता है, ये अपोजिट में आता है, और ये नीचे वाला सेम में आता है। ये चार केस होते हैं हमारे। लेकिन सर अभी भी हमें समझ में नहीं आया कि रिलेटिव स्पीड की जरूरत क्या है, रिलेटिव स्पीड क्यों लगा रहे हैं हम लोग। अब मैं बताता हूं। अब ये दो ट्रेन ना एक दूसरे की तरफ आ रही थी। अब बोला जाता है कि इनके मीटिंग पॉइंट कहां होते हैं, तो मैंने बोला कि ये कहां मीट करती हैं, लगभग लगभग यहां, ये मैंने मीटिंग पॉइंट मान लिया। अब सुनना बहुत ध्यान से। अब ये वाली डिस्टेंस कौन कवर करेगा? ट्रेन x। और ये वाली डिस्टेंस कौन कवर करेगा? ट्रेन y। करेगा ना? कुछ तुम करो कुछ हम करें, तो क्यों ना हम दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशन में आ जाएं। यही रिलेटिव स्पीड है। कुछ तुम करो कुछ हम करें, कुछ रास्ता तुम आगे आओ, कुछ रास्ता हम आगे आते हैं, घुटनों पर बैठ के तुमको एक गुलाब का फूल देते हैं। समझ रहे हो? तो यहां पे गुलाब का फूल दिया है एक्स ने एम को, एक्स ने वाई को। समझ में आ रही चीज? तो ये है मीटिंग पॉइंट, ये है मीटिंग पॉइंट। क्यों? क्योंकि ये रिलेटिव स्पीड है। दोनों ने एक दूसरे के साथ संबंध बनाए कि तुम इधर से इधर आओ, मैं तुम इधर से इधर आता हूं, यहां मिलेंगे, यहां करेंगे तुमसे बात। दैट्स वाई रिलेटिव स्पीड के कुछ डिस्टेंस तुम कवर कर लो, कुछ मैं कर लेता हूं, आधा काम तुम्हारा आधा मेरा, कुछ काम तुम्हारा कुछ काम मेरा। बुझे? उसकी याद आ गई, फूल नहीं ली थी, तो तुम्हारी स्पीड कम होगी, उसकी ज्यादा होगी, वो पहले मीटिंग पॉइंट पे मिल गई होगी किसी और से, तुम्हारी स्पीड कम होगी, तुम पहुंच ही नहीं पाए मीटिंग पॉइंट तक जहां डिसाइड हुआ था। गलती तुम्हारी है। और तुम रट के गए थे, तुमको ये स्पीड वाली ये सारी चीजें रट के गए थे तुम, तुम्हें कहां से समझ में आ जाएगी? रट के जाओगे तो कैसे तुमको पकड़ में आएगा भाई कोई? यू डिजर्व बेटर बोल दिया होगा, बोलेंगे तब ना जब तुम्हारी सामने मुलाकात होगी उससे। समझ रहे हो? तो तुम रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट पढ़े होते ना भाई, तो अभी तक तो भाई वो क्या, उनसे कई लाख गुना जो डिजर्विंग है वो मिल गई होती। माने
एक सरकारी कर्मचारी होते, माने सरकारी कर्मचारी होते तो रिश्ते आते, माने कि शादी हो जाती अभी तक, तो तुमको मीटिंग नहीं करना है। फिर उनके घर वाले आ रहे हैं एक रिलेटिव स्पीड के साथ, इधर से घर वाले आ रहे हैं उनके साथ में, चार लोग आ रहे हैं, इनकी स्पीड अलग, इसकी अलग, इसकी अलग, इसकी अलग, सेम आ रहे हैं ना ये, तो इनने अपनी खुद की रिलेटिव स्पीड निकाली और सिर्फ यहां से प्रवीण की रिलेटिव स्पीड से इन चारों की अलग स्पीड, इसकी अलग, यहां लगेगा सेम वाला, यहां लगेगा अपोजिट वाला। बहुत बढ़िया। समझ में आया रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट? अब क्यों लगता है रिलेटिव? कुछ डिस्टेंस तुमने की है, कुछ मैं कर लेता हूं, पूरा ना तुम करोगे ना मैं करूंगा। मीटिंग कंसेप्ट में हमेशा रिलेटिव स्पीड लगती है, क्रॉसिंग में हमेशा रिलेटिव स्पीड लगती है। माने कि ये ट्रेन एक्स है और ये ट्रेन वाई है, ये इनको क्रॉस कर रहे हैं, ये इनको क्रॉस कर रहे हैं। वो क्रॉसिंग जब मैं ट्रेन पढ़ाऊंगा तब मैं बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, ठीक है। फिर अपने बेबी को बोलता है यशराज सर से पढ़ना। पता नहीं भाई बोलता कि नहीं बोलता। चलो ठीक है, तो रिलेटिव स्पीड, पहली बात तो हमें देखो उसकी डेफिनेशन मैंने बता दी, हालांकि मैं 5 पॉइंट्स की बात कर रहा था, एक्चुअल में वो 5 पॉइंट्स जो है वो मैंने यहां पे बता दिया आपको साइड में। और एक हमारा ये रहा कि ये लगती क्यों है, सबसे मेन काम था ये लगती क्यों है। कुछ तुम कुछ हम, रिलेशन है अगर हमारे बीच में, तो किसके बीच में रिलेशन है? स्पीड के बीच में रिलेशन है, इसलिए रिलेटिव स्पीड। ओके, बुझे बुझे। तो ये था रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड मैंने अलग से क्यों पढ़ाया, इसलिए बताया क्योंकि रिलेटिव स्पीड हमको समझ में नहीं आता कभी कभी क्यों लगता है। तो रिलेटिव स्पीड जो है यूजुअली मीटिंग पॉइंट में यूज किया जाता है। किसमें? मीटिंग पॉइंट्स पे यूज किया जाता है। अब मीटिंग पॉइंट से अगर मैं पूछूं तुमसे कि ये पर्टिकुलर मीटिंग पॉइंट है, तो मीटिंग पॉइंट से बी पॉइंट की डिस्टेंस बताओ, मीटिंग पॉइंट से ए की डिस्टेंस बताओ। तो ये अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है, ये टाइप हम लोग क्वेश्चन में करेंगे, लेकिन जो एक एक्चुअल मेथड है जो हर जगह यूज करते हैं हम लोग, वही है ये कंसेप्ट, इसके पीछे की कहानी है। ओके, तो इसके बाद अगर मैं बात करूं तुमसे, तो मैंने बताया था कि इस टाइप के क्वेश्चन आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, इस टाइप के पढ़ने वाले हैं, इस टाइप के पढ़ने वाले हैं और इस टाइप के पढ़ने वाले हैं, जिसमें मीटिंग वाले क्वेश्चन आएंगे हमारे पास। मीटिंग के अलावा हमारे पास और क्वेश्चन कौन से हो सकते हैं? क्रॉसिंग वाले हो सकते हैं। चोर को पकड़ रहा पुलिस, तो चोर भाग रहा, ये पुलिस आ रही पीछे से, ये चोर इधर भाग रहा, पुलिस आ रही इधर से। अब पुलिस भाई पागल थोड़ी ना है कि चोर इधर भाग रहा तो पुलिस उल्टा भागेगी क्या? अरे ऐसे जाएंगे गली में, यहां से पकड़ेंगे, हैं पिक्चर बना रहे क्या कि ऐसे जाएंगे पतली गली में, यहां से धप्पा दे दूंगा उसको? ऐसा नहीं करेगा वो उसके पीछे ही भागेगा ना। तो सेम डायरेक्शन में भाग रहे हो तो यहां पे रिलेटिव स्पीड लगेगी। रिलेशन है ना, चोर भाग क्यों रहा? पुलिस से डर रहा, पुलिस चोर के पीछे क्यों भाग रहा? उसे पकड़ना है, यही तो रिलेशन है इन लोग के बीच में, बुझे? यही तो रिलेशन है इसके बीच में। और फिर एकदम से चोर पीछे पलटता है, एकदम से पीछे पलटता है और ऐसी आंखों से देखता है पुलिस को और ऐसे जीप चढ़ा देता है, जीप चढ़ा के फिर से भाग जाता है, फिर से उल्टा हो जाता है और फिर से इस साइड भागने लगता है। समझ रहे हो? मतलब ऐसा चोर है ये, ऐसा चोर है ये, थोड़ा सा मजाकिया वाला। ओके, तो चोर पुलिस वाली जो चीज होती है उसमें उसमें हमारा रिलेटिव स्पीड लगता है। मान के चलो आप गली से जा रहे थे, भेलपूरी खा रहे थे, आप गली से जा रहे थे, भेलपूरी खा रहे थे और मस्ती से गाना गुनगुना रहे थे। पीछे से आ गया एक कुत्ता, है पीछे से आ गया एक कुत्ता भाई, तो तुम क्या करोगे? उसकी तरफ भागोगे? वो तुम्हारे पीछे भाग रहा है भाई। ये कुत्ता जो आ गया, ये कुत्ता कैसा है? ये कैसा कुत्ता बन गया? ये तोप सी बन गई ये तो। ठीक है, ये जो कुत्ता आ गया ये तुमको देख के इधर पे भाग रहा है भाई ये कैसा गिरगिट सी बन गई ये तो, गिरगिट तुम्हारे पीछे भाग रही, तो तुम उसकी तरफ भागोगे क्या? तुम भी उसको देख के भागोगे ना। रिलेटिव स्पीड, गिरगिट तुम्हारी तरफ क्यों भाग रही? उसको भेलपूरी खाना तुम्हारी, तुम उससे क्यों बच के भाग रहे? कहीं वो तुमको काट ना ले। समझ रहे हो? ये कहानी चल रही, इसलिए रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव क्यों? क्योंकि रिलेशन है दोनों के बीच में कुछ ना कुछ। वही है ना कूलर वाली कहानी, कूलर वाली कहानी तुम लोग को नहीं पता, चलो कोई बात नहीं, एसी कूलर वाली कहानी तुमको नहीं पता। मेढक नहीं है भाई, पागल हो गया, ये गिरगिट है, कलर बदलती है ये अभी तुमको ब्लैक स्क्रीन पे दिख रही है ना, इसलिए ब्लैक स्क्रीन, ब्लैक कलर है अभी इसका, वैसे एक्चुअल में ब्लैक कलर नहीं है इसका, गिरगिट है ये, गिरगिटान। चलो भाई,
तो मीटिंग पॉइंट तुमको समझ में आ गया, मतलब रिलेटिव स्पीड एक्चुअल में समझ में आ गई कि रिलेटिव स्पीड लगती कब है और कब लगती है। जब टाइम सेम होता है तभी रिलेटिव स्पीड लगेगी। मतलब ये चोर भाग रहा था एटीएम से चोरी करके, अब पुलिस वाले को आधे घंटे बाद पता पड़ा कि चोर भाग रहा है, इस डायरेक्शन में गया है। किसने बताया? एटीएम के बाहर जो बैठा रहता ना वो सिक्योरिटी गार्ड, वो एकदम से अरे यार ये क्या हो गया, एटीएम की तो मशीन ही गायब है। फिर उसने चोर को बताया अरे सर इस डायरेक्शन में गया, मुझे आभास सा हुआ था। तो अब आधे घंटे बाद पुलिस को पता है ना, तो आधे घंटे पहले इसको भगा दो, फिर दोनों के टाइम सेम होंगे आधे घंटे बाद, तब लगेगी रिलेटिव स्पीड। यानी कि टाइम सेम होना चाहिए। जब टाइम सेम होता है तब रिलेटिव स्पीड लगती है। बुझे? मतलब कुत्ता देखोगे तभी ना भागोगे। कुत्ता तुम देखोगे कि ये जो कुत्ता बैठा है इधर पे, ये कुत्ता हम पे अटैक कर रहा है, तभी तो भागोगे ना उसको देख के। समझ रहे हो? वैसे तो हम लोग घर के बगल से निकल जाते हैं, कुत्ते के बगल से निकल जाते, बैल के बगल से निकल जाते हैं। बैल के बगल से कभी कभी लोग डरते हैं कि नहीं यार मैं नहीं निकलूंगा, नहीं निकलूंगा, लेकिन बैल के बगल से हम निकलते हैं। लेकिन जब बैल तुम्हें लगेगा कि आक्रामक शैली का है, तो तुम उसको देख के भागोगे, और जैसे ही भागोगे वो तुम्हारे पीछे भागेगा। समझ रहे हो? तो ये कहानी है। जिस समय तुम भागे, जिस समय वो तुम्हारे पीछे भागा या तुमसे दूर भागा, है ना, उस समय की बात है, तभी रिलेटिव स्पीड लगती है। अदरवाइज कुत्ता अपनी चाल चल रहा है, बैल अपनी चाल चल रहा है, और तुम अपनी चाल चल रहे हो। सब मनुष्य हैं, सब प्राणी हैं, सब भगवान के बनाए हुए लोग हैं, किसी को किसी से दिक्कत नहीं। तो फिर ये कॉन्सेप्ट कब काम में आएगा? ये जब आएगा जब दोनों एक समय पे कुछ ना कुछ करेंगे। समझ में आ रहा है? जैसे यहां पे एक राजा की सेना है, घोड़े पे बैठी है, पूरी सेना, ये पूरे उसकी सेना है। यहां पे दूसरे राजा की सेना है घोड़े पे। फिर आवाज आती है आक्रमण, जैसी आवाज आती है आक्रमण की, तभी ये भी भागते, ये भी भागते, अपोजिट डायरेक्शन में ना। इनकी रिलेटिव स्पीड निकाल सकते हैं क्योंकि एक साथ में भागते हैं लोग, तब इनकी रिलेटिव स्पीड निकाल सकता हूं उसी मूवमेंट से। बुझे? ये कहानी है भाई।